डैश दिखा रहे थे ना उसमें, बस इतना छोटा छोटा, बस इस यही लिखो तुम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए के इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा कर लो तुम लोग। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स में तुम यही बोलोगे कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी दे देगा। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। फोर्थ नंबर है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब ये है, जो नोटेशन हम दिखाएंगे वो डैगर से दिखाएंगे। ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये होता है कि ए डैगर इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, वेयर ए डैगर इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये उसका क्या हो जाता है? बोलिए बोलिए। हाँ, डैगर हो जाएगा वो। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, पहले इसका ट्रांसपोज ले लो, फिर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। तो डैगर का मतलब ये है, इसको डैगर से यहाँ डैगर बोलेंगे तो याद रखो, ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स में। पांचवा है स्क्यू हर्मिशियन या फिर एंटी हर्मिशियन। मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह से ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए कंडीशन होना चाहिए। ऑर्थोगोनल है तो लास्ट में तुम्हारा आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होगा? ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स या फिर ए डैगर इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये 6 मैट्रिक्स है जिनके बारे में तुमको जानना है। ध्यान रखना होगा। नोटेशन में जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है वो यही है, ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशंस। ठीक है। तो ब्रा नोटेशन का जो सिंबल आप करोगे वो ऐसे होगा, और केट का जो नोटेशन करोगे वो ऐसे होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहां हम लिखते हैं, रीड करेंगे, अगर ब्रा ए बोलते हैं तो ये ब्रा में ए होगा, और अगर यहाँ केट ए बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? ये केट में ए होगा। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम क्या करोगे कि इधर वाला ब्रा है कि इधर वाला ब्रा है वो हमको नहीं पता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम ये ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट का नाम तुमको पता है। ठीक है।
ब्रैकेट का मीनिंग लिख लो। तो इधर वाला इधर मुंह खुला हुआ है तो ये वाला नोटेशन आपका ब्रा का हो गया, और इधर मुंह खुला है तो ये केट का नोटेशन हो गया। तो इससे तुम मेमोराइज कर लोगे कि ये वाला सिंबल ब्रा वाला नोटेशन है या ये वाला है। ठीक है, तो ब्रैकेट लाइन लिख के जैसे तुम ब्रैकेट बनाते हो उसी के अकॉर्डिंग तुम समझ लोगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, हो गया यहां तक। तो आगे हम बढ़े, सिंबल्स को बताएं, फिर इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमको क्या हिल रहा है ये। मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम देखेंगे, कोई वेव फंक्शन अगर मान ले रहे हैं ब्रा के फॉर्म में है, इस तरह से हम, ये कौन से नोटेशन में है? ब्रा नोटेशन में है, केट नोटेशन में है। केट साई इसको रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे? केट साई। तो केट साई को अगर रिप्रेजेंट किया गया है ए बी सी करके, ठीक है, तो इसका ब्रा साई क्या होगा? अगर केट साई को ऐसे लिखा गया है तो ब्रा साई तो ऐसे होगा, लेकिन मैट्रिक्स केवल यही गिवन है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसका अपोजिट तो करोगे। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में बदलेंगे और सारे एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। मतलब ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार। समझ में आ रहा है? उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में अगर किट में साई ऐसे लिखा गया है ए बी सी, तो ब्रा साई क्या हो जाएगा? ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। बात समझ में आ रही है? अगर किट में या ब्रा में, अगर किट में कॉलम मैट्रिक्स दिया है तो ब्रा में रो मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब उसका रो और कॉलम क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, और नॉर्मल के जगह पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया है तो ब्रा फाई चाहिए ना तुमको यहाँ पे, तो फाई दिया है तो ब्रा फाई क्या हो जाएगा? एम स्टार ओ स्टार हो जाएगा। अब निकाल लो ब्रा फाई केट साई, प्रोडक्ट तो निकालना है। एम स्टार है, एन स्टार है, ओ स्टार है, और केट साई कितना है? ए बी सी। अब रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? को 4-5 हजार वीडियो हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर का क्या मतलब? कोई भी ऑपरेटर, एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर। कंडीशन है ये, डेफिनेशन है हर्मिशियन ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ। क्या होना चाहिए कंडीशन इसका? साई 1 ए साई 2 इज इक्वल टू ए साई 1 साई 2। साई 1 ए साई 2 और ए साई 1 साई 2। अब एक चीज तुम लोगों को हम नहीं बताए हैं, वो ये है कि जब हम ब्रैकेट में लिख रहे थे फाई और साई, ब्रा में फाई केट में साई ऐसे लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिख रहे थे ऑल स्पेस के लिए, तो यहां फाई किस में है? ब्रा में है। तो ब्रा में होने का मतलब केट का वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो ये फाई स्टार इसको लिखेंगे और इसको केवल साई लिखेंगे, ध्यान रखना। तो जो भी ब्रा में होगा उसको स्टार के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखना। तो ये डेफिनेशन तुम्हारा ब्रैकेट नोटेशन में है, जो आसानी से तुम हर्मिशियन ऑपरेटर के डेफिनेशन को याद कर पाओगे। यहां देखो साई 1 साई 2 है अलग अलग जगह पे,
एक बार ए जो है वो psi1 के साथ है, एक बार ए किसके साथ है, psi2 के साथ है। अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर तुम लिखना चाहो तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दो। psi1 को स्टार करोगे, ए psi2 हो जाएगा इंटू डी टाउ इज इक्वल टू ऑल स्पेस यहां कर दोगे, और ये भी ए स्टार psi1 स्टार psi2 इंटू डी टाउ, या फिर आप इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कोई भी ऑपरेटर जो है वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, अदरवाइज कंसीडर टू हर्मिशियन ऑपरेटर। ए एंड बी, ये ए और बी जो हैं ये दोनों क्या हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में वो बोल दिया है कि जो दो ऑपरेटर हैं वो क्या हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। तो इसलिए हम भी मान लिए हैं कि जो ए और बी है ये दो अलग अलग हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। हमको बस प्रूफ ये करना है कि इन दोनों का जो सम है ये ए प्लस बी ये भी हर्मिशियन होना चाहिए। अलग अलग वो बता दे रहा है कि ए और बी हर्मिशियन है, आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक है, कंसीडर टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी। फ्रॉम डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर ए हर्मिशियन ऑपरेटर है तो क्या होगा, देन डिफिनेशन यहां अप्लाई करो, psi1 स्टार a psi2 d tau इज इक्वल टू psi1 a psi1 स्टार psi2 इंटू डी टाउ। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम नोट कर रहे हैं। एंड इफ B is Hermitian operator, if B is an Hermitian operator, then ये भी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां पे A है वहां आप किससे रिप्लेस कर दो, B से रिप्लेस कर दो। psi2 इंटू डी टाउ, इक्वेशन नंबर 2। हो गया, हो गया ना यहां तक। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, LHS को LHS से ऐड कर दो, RHS को RHS से ऐड कर दो, तो psi1 स्टार a psi2 d टाउ प्लस psi1 स्टार b कैप psi2 d टाउ, ये तो LHS का हो गया। RHS का देख लेते हैं, a psi1 स्टार psi2 d टाउ प्लस b कैप psi1 स्टार psi2 इंटू डी टाउ। ठीक है, LHS RHS क्लियर हुआ ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं किए हैं, बस दोनों को हम ऐड करके रख दिए हैं। अब इन दोनों में देखो कॉमन तो तुमको आराम से मिल जाएगा, psi1 स्टार psi2 मिल जाएगा, अपने अपने पोजीशन पे भी सब कुछ है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, लिखेंगे ना इन दोनों को एक साथ। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, या लिख दे रहे हैं इसको, आगे चलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे psi1 स्टार अपने जगह पे है, और इसको हम a कैप प्लस b कैप इंटू psi2 इज इक्वल टू डी टाउ कर देंगे। ये LHS का है, RHS में ध्यान दो, psi2 और डी टाउ अपने अपने जगह पे है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको वैसे ही लिख दे रहे हैं।
बस अलग अलग क्या है इसमें, ए साई वन स्टार प्लस बी साई वन स्टार है ना, साई टू इंटू डी टाउ, जो जहां पे है जैसे है वैसे ही रख दिए हम, कोई किसी के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं किए। ठीक है, कॉमन लेते समय भी हम ये ध्यान रख रहे हैं कि साई टू उधर मत चला जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुमको। अब चूंकि यहाँ पे देखो दोनों का स्टार है, साई वन स्टार है, यहाँ भी साई वन स्टार है, तो साई वन स्टार को हम अलग कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लो तुम, ए डैगर पे ऐसे स्टार रहने दो, सॉरी ए कैप पे साई वन स्टार प्लस बी कैप पे स्टार लगा दो, फिर साई वन स्टार लगा दो, साई टू इंटू डी टाउ लिख सकते हैं। अब साई वन स्टार को हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना साई वन स्टार को, तो कर दो, ए स्टार प्लस बी स्टार, ये हो जाएगा साई वन स्टार साई टू इंटू डी टाउ। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो बताओ। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी है इसका, जैसे ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर स्टार लग जाएगा, a के ऊपर स्टार प्लस b के ऊपर स्टार। तो हम इसके जगह पे क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी के ऊपर होल स्टार लगा दें, साई वन स्टार कर दें, साई टू इंटू डी टाउ कर दें, कोई दिक्कत। और ये तो बिल्कुल डिफिनेशन ही है ना, यहां पे मान लो अगर हम c लिखते हैं और यहां भी अगर हम c लिखते हैं तो जनरली इसको ऐसे समझो, c साई टू डी टाउ इज इक्वल टू c साई वन का स्टार इंटू साई टू। ये तो हर्मिशियन ऑपरेटर का डिफिनेशन है ना, तो लिख देंगे। यहीं पे लिख देना नीचे ही, साई वन स्टार a प्लस बी साई टू डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, स्मॉल ब्रैकेट में ही करली ब्रैकेट में ही हम लिख रहे हैं, डी टाउ हेंस प्रूव्ड। ठीक है।